Chapter 19 Phrasal Verbs. A phrasal verb is the combination of a verb and a preposition or a verb and an adverb in which the meaning of the verb usually changes. तो phrasal verb क्या होता है? वो एक combination होता है वर्ब या preposition को मिला के बनाया जाता है या फिर वर्ब और adverb को साथ में ज्वाइन करके बनाया जाता है एंड इसमें जो वर्ब है उसका मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है. Read the sentences given below and you will observe that every phrasal verb implies a different meaning, though some of their words may be similar. तो एग्जाम्पल्स हैं वो हम जब रीड करेंगे तो पता चलेगा कि जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मीनिंग हैं वो डिफरेंट शो करते हैं, भले ही उसके वर्ड्स हैं वो थोड़े से हमें सिमिलर लगते हो. एग्जाम्पल्स ए, शी पुट ऑन हर ओवरकोट एज इट वॉज प्रेटी कोल्ड. B. It was very difficult for her to put up with her neighbor's rude behavior. In sentence A, put on implies worn. Put on का meaning sentence A में क्या है? पहना था. तो she put on, उसने अपना overcoat है वो पहना था क्योंकि बहुत cold था, बहुत ठंड थी. In sentence B, put up implies tolerate, सहन करना. So यहाँ पे sentence B में कहा है कि उसके लिए उसके नेबर का रूट बिहेवियर सहन करना बहुत डिफ़िकल्ट था. सो पुट अप का मीनिंग क्या होगा? टॉलरेट. देखो दोनों में पुट वर्ड यूज़ हुआ है बट उसकी मीनिंग्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं जब हम पुट ऑन लिखते हैं एंड पुट अप लिखते हैं तब. एग्जाम्पल्स ए, दे सैट डाउन. हियर सैट इज अ वर्ब एंड डाउन इज एन एडवर्ब. वो लोग बैठ गए तो यहाँ पे सेट क्या है? वर्ब है एंड डाउन क्या है? एडवर्ब है. सो सेट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब. तो सेट डाउन क्या हुआ? फ्रेजल वर्ब. बी, व्हेन डिड दिस कम अबाउट. ये कब हुआ? तो यहाँ पे देखो हियर कम इज अ वर्ब एंड अबाउट इज अ preposition. दे फॉर्म अ prepositional phrase. तो यहाँ पे कम है वो क्या है? वर्ब है एंड अबाउट है वो preposition है. तो दोनों मिला के क्या बनेगा? prepositional phrase. Some phrasal verbs are used in the sentences given below. Their meanings are given in brackets. तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन, लुक अप द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द थेशर्स. थेशर्स में जो वर्ड हमें जो वर्ड्स दिए हैं उसके सिनोनिम्स हमें थेशर्स में से फाइंड करने हैं. सो लुक अप का मीनिंग क्या है? फाइंड. Second, Rita refused to put up with her brother's rude behavior. Put up है उसका मीनिंग टॉलरेट होता है, वो हमने ऊपर भी देखा था एग्जाम्पल में. सो रीटा है उसने अपने ब्रदर का जो रूड बिहेवियर है वो टॉलरेट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. थर्ड, द लिटिल ऑर्फनेज वॉज ब्रॉट अप बाय अ चाइल्डलेस कपल. तो ऐसा कपल जिसका कोई चाइल्ड नहीं था उन्होंने लिटिल ऑर्फन है उसको ब्रॉट अप किया था. मीन्स लुक्ड आफ्टर एंड टेकन केयर ऑफ. मीन्स उसका ध्यान रखा था, उसकी केयर की थी. फोर, मदर कॉल्ड अप हर फ्रेंड टू विश हर ऑन हर एनिवर्सरी. कॉल्ड अप का मीनिंग क्या है? मेड अ फोन कॉल. तो मदर है उसने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके उसकी एनिवर्सरी पे विश किया था. 5. Ragini and Tashi have made up and do not fight anymore. Made up का मीनिंग क्या है यहाँ पे? Resolved differences. तो जो भी उनके बीच में differences थे, जो भी लड़ाई थी वो resolve कर ली थी और वो अब fight नहीं करती है. Exercise A. Phrasal verbs are interesting to read and easy to understand. Phrasal verbs है उनको रीड करने में आपको मज़ा आएगा और उसको समझना भी easy होता है. Here are a few more phrasal verbs to be picked up from the box and used in fill up. तो हमें fill in the blanks है उसमें phrasal verbs को यूज़ करना है बॉक्स में दिए उसमें से. First one, she is about to blank the lights of the corridor. Turn on means वो अभी corridors की light है वो switch on करेगी. Second, the student thought that he could get away with excuses for not submitting his assignment on time. स्टूडेंट है उसने सोचा कि he could get away means वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देगा तो उससे वो बच जाएगा, एक्सक्यूज दे के उसका काम हो जाएगा. उसने असाइनमेंट टाइम पे नहीं दिया है तो चलेगा. थर्ड,
द ब्रेव सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। मीन्स जो ब्रेव सोल्जर है उसने अपने कंट्री के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा था। 4. Balwinder has made up with his cousin and they do not argue anymore. मीन्स हमने मेड अप का मीनिंग ऊपर भी देखा था। मीन्स कि बलविंदर है उसने अपने कजिन के साथ अपने जो भी डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व कर लिया है और अब वो आर्ग्यू नहीं करते हैं। 5. Deepa is looking forward to her sister's marriage. Looking forward means she is excited and she is happy कि उसके सिस्टर के मैरिज फंक्शन है वो सब आने वाले हैं, so she is very happy for that. 6. My father was driving fast and my mother told him to watch out for speed breakers or sharp curves. मेरे फादर है बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे थे, मदर ने उनको बोला कि वो वॉच आउट मीन्स वो ध्यान रखे कि आगे कहीं स्पीड ब्रेकर्स और शार्प कर्व्स आ सकते हैं तो वो केयरफुल रहे। 7. Mr. Mehta decided to hand over the signed lease agreement to his landlord before he shifted into the house. मिस्टर मेहता हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो लीज अग्रीमेंट है वो जो लैंडलॉर्ड है मीन्स जिनका वो हाउस है उसमें वो शिफ्ट हो उससे पहले ही उनको वो हैंड ओवर कर दे, मीन्स उनको वो दे दे। 8. After the accident, Ruhi was disheartened and due to her fractured leg, she gave up the idea of participating in the marathon. तो रूही है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका लेग फ्रैक्चर हो गया था, इसी वजह से वो सैड थी और उसने मैराथन में पार्टिसिपेट करने का जो आइडिया है वो छोड़ दिया था। शी हैड गिवन अप। 9. My mother had drawn the curtains to cut out the strong glare of bright sunlight. तो बहुत ब्राइट सनलाइट है उसका स्ट्रॉन्ग ग्लेयर है उसको कट आउट करने के लिए उसको रोकने के लिए मदर ने कर्टन्स लगा दिए हैं। 10. While walking across the valley, I came across a host of daffodils dancing in the breeze. Daffodils flowers होते हैं। So here in this sentence it is being said कि जब मैं वैली है वहाँ से जा रहा था या जा रही थी तब मैंने देखा कि हवा है वो चल रही थी और उसी वजह से फ्लावर्स है वो जैसे डांस कर रहे थे। आई केम अक्रॉस मीन्स मैंने वो फ्लावर्स देखे, आई सो देम। नाउ एक्सरसाइज बी, रीड द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो हमें जो फ्रेजल वर्ब और मीनिंग है वो ऑलरेडी दिए हैं और हमें सेंटेंस में उसको यूज करना है। फर्स्ट वन, ब्रेक डाउन मीन्स कोलैप्स। द गर्ल ब्रोक डाउन आफ्टर द रेस। गर्ल है वो रेस के बाद, ब्रोक डाउन मीन्स कोलैप्स हो गई थी। सेकेंड, ब्रेक आउट मीन्स बिगिन, स्टार्ट करना। प्लेग ब्रोक आउट इन नेपाल मैनी ईयर्स अगो। बहुत सारे ईयर्स पहले नेपाल में प्लेग है वो स्टार्ट हो गया था। प्लेग क्या है? एक डिजीज है। थर्ड, पुल डाउन मीन्स डेमोलिश, मीन्स खत्म कर देना उसको। द ओल्ड बिल्डिंग विल बी पुल्ड डाउन सून। ओल्ड बिल्डिंग है उसको जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डेमोलिश कर दिया जाएगा। 4, पुट असाइड मीन्स सेव, बचा के रखना। आई हैव पुट असाइड अ फेयर अमाउंट फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करने के लिए फेयर अमाउंट मीन्स थोड़े बहुत पैसे हैं वो मैंने साइड में सेव करके रख दिए हैं। 5, पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। कुछ रीजंस की वजह से मीटिंग है उसको पुट ऑफ कर दिया मीन्स पोस्टपोन कर दिया गया है। 6, रन अवे मीन्स फ्ली, भाग जाना। द थीफ रैन अवे विथ ऑल द मनी। थीफ है वो सब पैसे लेके भाग गया था। 7, रन इन टू मीन्स मीट बाई चांस। बाई चांस आप किसी को मिल जाते हो, दैट इज रन इन टू। माई वेरी ओल्ड फ्रेंड रैन इन टू मी सडनली इन द मार्केट। मार्केट में अचानक से मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है वो मुझे मिल गई। 8, रन ओवर मीन्स ड्राइव ओवर। द कार रैन ओवर द लिटिल डॉग। कार है वो लिटिल डॉग पे से ड्राइव होके चली गई। सो किसी के ऊपर से ड्राइव हो जाना, दैट इज रन ओवर। एक्सरसाइज सी, रीड द फॉलोइंग, पिक द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें सेंटेंसेस के लिए करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन, रोहित हैज़ टू गिव बैक द नॉवेल्स टू द लाइब्रेरियन टुडे। रोहित है उसको आज ही लाइब्रेरियन को सारे नॉवेल्स वापस देने हैं। गिव इन मतलब सरेंडर कर देना, यहाँ पे वो नहीं आएगा। सेकेंड,
द ड्राइवर स्टॉप्ड टू फिल अप द फ्यूल टैंक ऑफ द बस। ड्राइवर है वो बस की फ्यूल टैंक फिल अप करवाने के लिए रुका था। तो यहाँ पे गेट अप नहीं आएगा, फिल अप मीन्स फ्यूल टैंक है उसको भरवाना था। थर्ड, कनिका हैज लुक्ड फॉर हर वॉलेट एवरीवेयर बट शी हैजंट फाउंड इट येट। लुक्ड फॉर मीन्स फाइंड। कनिका ने सब जगह अपना वॉलेट ढूंढ लिया बट उसको अभी तक वो नहीं मिला है। सो लुक्ड आफ्टर मीन्स केयर करना, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। Next, fourth, there is peace and calm in the coastal town since the cyclone has blown over. Means cyclone finish हो गया है या वहाँ से चला गया है, इसलिए अब जो coastal town है वहाँ पे बिल्कुल शांति है। तो यहाँ पे blown up नहीं आएगा, means blast कर देना, वो नहीं आएगा, blown over is the correct answer. 6. He wanted to stay away from the noisy crowd in the park. 5. Sumedha called up her friend to give her homemade cookies. सुमेधा ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया था क्योंकि उसे सुमेधा को अपनी फ्रेंड को होममेड कुकीज़ देनी थी। कॉल्ड अप मीन्स फ़ोन किया था, कॉल्ड ऑन नहीं आएगा। 6. He wanted to stay away from the noisy crowd in the park. जो पार्क में नॉइजी क्राउड है उससे उसको दूर रहना था। यहाँ पे स्टे इन मीन्स वहाँ पे रुकना, तो वो नहीं आएगा। 7. नसरीन लाइक्स टू शो ऑफ हर प्रेशियस ज्वेलरी। नसरीन को अपनी जो कीमती ज्वेलरी है उसको शो ऑफ करना, उसको दिखाना सबको अच्छा लगता है। 8. अदिति ब्लू आउट द कैंडल्स बिफोर शी कट द केक वाइल द गेस्ट्स क्लैप्ड। अदिति है उसने कैंडल्स है उसको ब्लू आउट मीन्स उसको बुझा दिया था, उसने केक कट किया उसके पहले जब गेस्ट है वो सब क्लैप कर रहे थे तब। एक्सरसाइज डी, मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। फ्रेजल वर्ब्स है उनको उनके करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट वन, सेटअप। सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को सेट करना। सेकेंड, सेट आउट मीन्स डी, बिगिन जर्नी, कोई जर्नी स्टार्ट करना मीन्स सेट आउट। थर्ड, बैकअप मीन्स सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, दैट इज बैकअप। फोर्थ, पुट असाइड मीन्स सेव, कुछ सेव करते हो तो यू पुट असाइड दैट थिंग। 5, लेट ऑफ। लेट ऑफ मीन्स एक्सक्यूज्ड, किसी को जाने देना, दैट इज लेट ऑफ। एक्सरसाइज ई, नाउ टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। द मर्चेंट सेटअप इज ओन ट्रेडिंग कंपनी मीन्स मर्चेंट है उसने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी है वो स्टार्ट की थी, उसको सेट किया था। सेट आउट नहीं आएगा। सेकेंड, द गर्ल हैड द बैकअप ऑफ हर फैमिली व्हेन शी स्ट्रगल्ड टू कंप्लीट हर कॉलेज असाइनमेंट। जो गर्ल है वो जब अपना कॉलेज का असाइनमेंट उसको पूरा करने में स्ट्रगल उसको करना पड़ रहा था, तो उसका फैमिली है उसका उसको बैकअप था मीन्स सपोर्ट था। थर्ड, द वॉयेजर सेट आउट ऑन अ फाइन डे टू एक्सप्लोर न्यू आइलैंड्स। नए आइलैंड्स है उसको देखने के लिए एक अच्छे दिन पे वॉयेजर है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फोर्थ, द क्रिमिनल वॉज लेट ऑफ बिकॉज द पुलिस कुड नॉट फाइंड प्रूफ दैट ही हैड कमिटेड द क्राइम। जो क्रिमिनल है उसको छोड़ दिया गया था, उसको एक्सक्यूज कर दिया गया था बिकॉज पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिले थे उसके क्राइम के लिए। 5, माई मदर पुट असाइड सम मनी टू बाय अ ज्वेलरी बॉक्स फॉर मी। मेरे मदर ने कुछ मनी सेव करके रखे थे सो मेरे लिए एक ज्वेलरी बॉक्स परचेज कर सके। I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.